सच वही बचने पाए न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं इसमें मधुबन थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसमें मधुबन में हूँ और यहाँ पर कुछ घटना हुआ है और हम बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है। पूरा मैटर क्या है? पूरा मैटर करके सुग्गी चौरी से और बैरिकेड करके अपना जो कुछ भी कर रहे हो उससे हम लोगों का क्या मतलब था, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिए थे। मेरा लड़का कहा कि सर जरा गाड़ी हटा लीजिए ताकि मैं निकल जाऊं, तो उनका यही कहना था कि अरे भोसड़ी वाले तुमको दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग काम कर रहे हैं, तुम बगल से चले जाओ। तो कहा कि सर जगह नहीं है, मैं कैसे चला जाऊं? तो कहे कि अरे साल इसी बात की खुन्नस को लेकर वो लोग मेरे लड़के के पीछे पीछे आए, मेरा दुकान देख लिए और उसके बाद थाने गए। थाने से कम 15 पुलिस वाले आए, जिसमें कुछ एसआई भी थे, कुछ पुलिस वाले भी थे, आए और मेरे लड़के को उठा कर ले जाने लगे, जबकि उनके पास ना कोई वारंट था, ना कोई इस तरह का कोई भी कानूनन ये नहीं था जिससे कि वो हमारे लड़के को ले जा सकें। फिर भी शराफत के मारे हम लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, अगर बहुत ज़रूरी है, लड़के ने अपशब्द आपको कहा है तो मैं लेकर चलता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे। मैं उनको लेकर गया थाने पर ले जाने के बाद उन लोगों ने लड़के को अंदर कर दिया। मैंने एसएचओ से बात किया तो कहे कि तुम्हारा लड़का तो गुंडा है। मैं कहा सर मैं वो लड़का व्यापारी है, व्यापार करता है, मैं भी व्यापारी हूँ, व्यापार करते हैं हम लोग, गुंडा कहाँ से हो सकता है? कहे नहीं तुम्हारा लड़का गुंडा है, मैं उसको गुंडा बना के छोड़ूंगा। हम कहे ऐसी बात नहीं है सर। मैं उनका पैर भी पकड़ा कि सर अगर लड़के ने कोई गलती किया हुआ है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ लड़के के बाप होने की वजह से। कह रहे हैं कि नहीं तुमको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, लड़के ने गलती किया है, लड़के को सज़ा मिलेगी। इसके बाद हम लोगों को पंगल से बाहर कर दिया गया और ये कहा गया कि आप लोग घर जाइए कि इसको मारा पीटा नहीं जाएगा। कुछ लोगों का सोच आया, फोन आया जिसमें विधायक, हमारे माननीय विधायक भी थे, उनसे उन लोगों ने कहा कि नहीं 151 में चालान किया जाएगा, इसको मारा पीटा नहीं जाएगा। जबकि 11:30 बजे रात को मेरा लड़का बता रहा था कि निकाले लो, और 1 बजे रात को तक लगातार मारते रहे। करीब 300 से 400 बेल्ट तक उसकी पिटाई की गई। उसके शरीर का कोई हिस्सा सही नहीं है कि इसमें चोट न लगा। तो इस समय वो कहाँ है, कौन से जगह पर इसमें भर्ती है, कौन से अस्पताल में? कल हम लोग गए थे मऊ डीएम ऑफिस और एसपी ऑफिस, उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई। आ रहे थे रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई, बार बेहोश हो जा रहा है और उसको चक्कर आ रहा है। हम लोग मधुबन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, वहाँ कोई डॉक्टर संजोग से उपलब्ध नहीं था। हम लोग फतेहपुर लेके चले गए, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध थे। हम लोगों ने कहा सर ऐसी बात है। उन्होंने 3 इंजेक्शन लड़के को लगाया और बोला कि देखिए लगता है कि लड़के को ब्रेन इंजरी है, इसको आप लोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाइए, नहीं तो लड़के को परेशानी हो सकती है। हम कहे सर ऐसी कोई बात तो नहीं है। कहे कि नहीं, जब बार बेहोश होता है तो ऐसी कोई ना कोई दिक्कत है, इसका जो है ब्रेन इंजरी लग रहा है कि है। हम कहे ठीक है सर, तो क्या करें, रेफर बना दीजिए। उन्होंने रेफर बनाया तो आज सुबह हमने 7 बजे के लगभग उसको जो है मऊ सदर में भर्ती कराया है। लड़का मऊ सदर हॉस्पिटल में जीवन और मौत से संघर्ष कर क्या है चर्चा? ये यहाँ का व्यापार मंडल मेरे साथ है, यहाँ के जन के लोग हमारा साथ दे रहे हैं। पहली बात तो इसके लिए सारे लोगों का शुक्रिया हम अदा करते हैं। दूसरी बात ये है कि मूर्तियों का जहाँ तक बात है, शासन और प्रशासन कुंभकर्ण सोया कुंभकर्णी नींद से जगाने का इसका एक ही तरीका है। हम लोग देखिए सड़का जाम नहीं कर सकते, रोड जाम नहीं कर सकते, हम लोगों का उपाय है मूर्तियों को रोके थे। अधिकारियों को पता चलेगा कि मूर्ति रुकी हुई है, भैया क्यों रुकी हुई है, भैया इस तरह से ये लड़के के साथ कांड किया गया है, मूर्तियों को रोका गया है। इसको जब आप लोग हम लोगों को न्याय दिलाएंगे, सबसे बड़ी बात है कि हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया हुआ है, इसमें सारे लोगों का नाम लिखा है। इसमें कुछ लोगों को जो है पुलिस लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। पुलिस लाइन ट्रांसफर से हमको मतलब नहीं है, हमको उन लोगों को सस्पेंड करना है, सस्पेंड कराना है। जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है उनके ऊपर FIR दर्ज हो और उनको जेल में। पुलिस ने गाली दिया और लड़का भी गाली दे दिया, वो भी बोल दिया। लेकिन यहाँ पर मैटर यह था कि वो लोग 151 में चालान करने के बहाने उसको लेकर गए और रात भर पिटाई किए। और उनके पिताजी थे, उनका पूरा एकदम आप लोग बात सुने हैं। और इन लोग का कहना है कि लोग शांति प्रिय लोग हैं, लोग व्यापार मंडल के लोग हैं। मैं इस समय मधुबन में हूँ, मधुबन का बहुत व्यापार मंडल बहुत ही एक्टिव है। लेकिन यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग मूर्ति रोकेंगे तो प्रशासन हमारी बात सुनेगी और सुनकर हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। तो व्यापारी लोग हैं जो आज इकट्ठा होकर
कुछ अपने बात विचार को रख रहे हैं। एक लड़के को यहाँ पर एक व्यापारी थे जिसको बुरी तरह से प्रशासन द्वारा पीटा गया है और यहाँ पर एक व्यापार मंडल के कोई सदस्य हैं, उनसे हम बात करेंगे। नाम क्या पड़ेगा? ये क्या मैटर है पूरा? मधुबन बाजार का एक व्यापारी है जिसकी सुग्गी चोरी में दुकान है, सौरभ गुप्ता। वो अपनी दुकान वहाँ से सुग्गी चोरी से बढ़ा करके मधुबन आ रहा था। मधुबन आने के बीच रास्ते में एक एसआई अजय सिंह और उनके हमराही पिंटू यादव के द्वारा सौरभ गुप्ता के साथ अभद्रता की गई। उसके बाद पुलिस बल बुला करके उसे घर से उठाया गया। रात को थाने में उसे बुरी तरह से पीटा गया, जिसके कारण उसकी हालत सीरियस हो गई है और वो जिला अस्पताल में भर्ती है। हम सभी व्यापारी बंधु इस मांग के साथ आज यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं कि जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सौरभ गुप्ता की मेडिकल करा करके उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? यही मुकदमा दर्ज कराया जाए दोषी पुलिसकर्मियों को। आप क्या कहना? ये मुकदमा दर्ज हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भाई जो कार्रवाई करना चाहिए वो होना चाहिए, और क्या करना चाहिए? वही बात है, उनको सजा होनी चाहिए पुलिस वालों को। जो पुलिस वाले लिप्त हैं या जो इसमें लिप्त हैं उनको सस्पेंड किया जाए और उनको उनके ऊपर एफआईआर हो। ओके, आपका क्या राय है? कहना हम ये चाहते हैं कि प्रशासन का काम है अनुशासन का पालन कराना और ट्रैफिक नियम का पालन कराना। यहाँ हमने देखा है जो ये घटना हुई है तो ये पुलिसकर्मी प्रशासन के लोग न तो ये अनुशासन का पालन किए हैं और न ट्रैफिक नियम का पालन किए हैं। ये खुद अपनी अपाची गाड़ी को रोककर ट्रैफिक को जाम कर और दूसरे आने वाले यात्री को इन्होंने बताया कि तुम चले जाओ खेत के रास्ते से। अगर ये अनुशासन का पालन किए होते और ट्रैफिक नियम का पालन किए होते, ये दूसरे को पाठ पढ़ाते हैं प्रशासन के लोग कि ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, है ना मित्रों। अब ये खुद सड़क जाम किए हुए अपाची गाड़ी खड़े करा के सामने वाले यात्री वो व्यापारी था, गुंडा बदमाश तो था नहीं, उसको भद्दी भद्दी गालियां देने लगे कि इधर से जाओ उधर से जाओ चाहे जिधर से जाओ। उसको रास्ता मिल गया होता तो, लेकिन इतनी बर्बरता से फिर थाने में ले जाकर उन्होंने पिटाई किया। थाना अध्यक्ष महोदय अनुशासन का न पालन करने वाले, अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले लोग, ट्रैफिक नियम का पालन कराने वाले लोग जब स्वयं नियम का पालन नहीं करेंगे तो आम आदमी कैसे चल सकेगा, कैसे रह सकेगा, उसकी रक्षा सुरक्षा कैसे हो सकेगी। कुल मिला के डिटेल में यह है इतनी बर्बरता हुई है मधुबन के व्यापारियों के साथ कि न्याय मिलना चाहिए। न्याय कैसे मिलेगी? जब उसके उच्चाधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, सब तय करें कि आखिर न्याय कैसे इन व्यापारी बंधुओं को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये अपने चाहेंगे इसका कोई समाधान मिले कि पुलिस इस तरह का घटना ना हो। ये लोग सब व्यापारी हैं और ये मधुबन के व्यापारी हैं। इन लोगों के साथ हमेशा ऐसी ऐसी घटना देखने को मिली है। कहीं सुग्गी चोरी में इनकी दुकान है तो कहीं इधर सूरजपुर में दुकान है, कहीं इधर दरगाह में है, इधर दुबारी में है, कटघरा मोड़ पर है। तमाम ये व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो लोग अपना व्यापार चलाते हैं। लेकिन रात में वो दुकान बंद करके जब वो लोग आते हैं तो रास्ते में पुलिस वाले बैरिकेडिंग करके इन लोग से या तो पैसा मांगते हैं या जो भी हो, जो भी समस्या हो, तो अगर वो लोग गाली दे रहे हैं तो अगर कोई उनको बोल देता है कि आप क्यों गाली देते हैं, उतने में लोग इतने प्रताड़ित लोगों को करते हैं, इतने प्रताड़ित करते हैं कि ये मधुबन की घटना है। और आज ये फतेहपुर और ये बोलते हैं फतेहपुर मऊ के लिए रेफर कर दिया गया है, जिसका नाम सौरभ गुप्ता है, जो सुग्गी चोरी से अपना व्यापार करके मधुबन अपने घर के लिए आ रहे थे। रास्ते में पुलिस द्वारा इनको बहुत ज़्यादा थाने में ले आकर पीटा गया है। काफ़ी वीडियो में हम फोटो डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। सौरभ गुप्ता व उसके परिजनों द्वारा मधुबन पुलिस पर कतिपय आरोप लगाए जा रहे हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण की गहनता से प्रारंभिक जांच करें तथा जांच से यदि किसी पुलिसकर्मी को दोषी पाया जाए तो